कैमराज ऑन, कैमराज ऑन। तो कितने आए अभी तक? 24। ओके, तो 24 आ गए। सो लेट मी गो टू बना-खालो-वालो थ्योरम, जहां हम थे। तो प्रूव हम करना चाहते हैं इन एक्स स्टार की जो यूनिट बोल है वो वीक स्टार कॉम्पैक्ट है। ओके, चलो ये इसकी स्टेटमेंट तो सिंपल है, मतलब छोटी है, यानी बी एक्स स्टार इज weak star compact for any normal space. Now, X is any normal space. Okay. Now, you know that ना, जब मैं कह रहा हूँ B X star तो X, तो मैं उसका मतलब X star पे मैं ये टोपोलॉजी दे रहा हूँ। X star पे वो टोपोलॉजी जो X impose करे as J of X contained in X star. Okay. जनरेट करे। तो प्रूफ में हमने क्या किया था, हमने लिया, हमें पता है B X क्या है, तो X belongs to X, ऐसे सभी वेक्टर्स जिनकी लेंथ है लेस देन इक्वल टू, ठीक है ना। गुड, ये तो हो गया। फिर मैंने dx लिया, d sub x एज अ सेट ऑफ ऑल स्केलर्स जिनकी लेंथ लेस देन इक्वल टू 1, यानी यू गॉट अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये भी स्केलर्स है जिनकी लेंथ है लेस देन इक्वल टू 1, बल्कि ये नॉन नेगेटिव स्केलर्स है अगर तुम ज्यादा डीपली देखोगे। सो इसका मतलब ये जो है ये यहाँ कहीं बिलोंग करता है ना। ये जो नंबर्स हैं ना नॉर्म के, ये dx में है कहीं पे, फॉर एवरी x, फॉर एवरी x दिस नंबर norm x belongs to dx। अब मैंने इनका लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट, मान लो 10 थे, ये अब एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ कोई भी कलेक्शन है ना, क्योंकि bx जो होगा, क्योंकि मैं ले रहा हूँ d इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ऑल dx's such that x belongs to bx। जैसे अगर ये जो कलेक्शन हो, क्योंकि ये जो है ना, ये सेट x बिलोंग्स टू, ये जो रन कर रहा है, ये यूजुअली एक अनकाउंटेबल सेट है। सपोज ये काउंटेबल होता तो मेरे कहने का मतलब है मैं ले रहा हूं इस तरह से some alpha 1 alpha 2 so on and so forth where all these alpha i's in modulus are less than 1, मतलब ये वाला सेट है। लेकिन इसी को थोड़ी देर के लिए तो इमेजिन करो बट नाउ एज एन अनकाउंटेबल सेट। ये तो काउंटेबल में, अगर काउंटेबल होता ना ये रेंज, तो ये इस तरह का बनता एक सीक्वेंस ऑफ स्केलर्स whose norm is less than equal to 1। लेकिन अब ये बन रहा है वही, लेकिन अनकाउंटेबल सेट, तो उसको हम इस तरह से लिस्ट नहीं लिख सकते, बट यू जस्ट हैव टू इमेजिन। दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक अनकाउंटेबल सेट्स, दे आर जनरली यूजलेस। इसे कहना नहीं चाहिए, इनसे कुछ आप काम कर ही नहीं सकते। anyway, अब जो ये जो dx है, राइट, dx is a compact set because it is closed bounded set of scalars. So since dx is compact, d sub x is compact. Therefore, by Tikhonov's theorem, ये इसमें और Tikhonov's theorem ये कहता है then d must be compact because arbitrary Cartesian product of compact sets is compact. That is not Ami, that is the statement of Tikhonov's theorem। ठीक है, टिकनॉफ्स थ्योरम कहता है कि आर्बिट्ररी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट लो, कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने भी कॉम्पैक्ट सेट्स का, यहाँ हम ले रहे हैं पॉसिबली एंड अनकाउंटेबली मेनी कॉम्पैक्ट सेट्स, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कॉम्पैक्ट होगा। ऑब्वियसली फाइनाइट को दिखाने के लिए ये इजी है टिकनॉफ्स थ्योरम, लेकिन फाइनाइट के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, इसका प्रूफ भी उतना इजी नहीं फ्रैंकली स्पीकिंग। ओके, नाउ व्हाट वी डू, डिफाइन, मैं एक मैप डिफाइन करूंगा, tau from dx star to d। कैसे?
tau x star at x is equal to x star at x. अब ये थोड़ा समझना मुश्किल है। देखो अब फिर से मैं वही लूंगा, सपोज D was a countable set, ठीक है ना, D was a countable set, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये होगा इस तरह से अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब D है मान लो सीक्वेंसेस, तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, और इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने x में होंगे, है ना, क्योंकि x, अब मान लो इसमें उतने ही एलिमेंट्स हैं जितने x1 जितने इधर है bx में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कह रहा हूं मैं t of x स्टार डिफाइन कर रहा हूं x स्टार at x1 comma x star at x2 so on and so forth. अब मैंने उसके बजाय आ गया x1 x2 की जगह x, क्योंकि ये अनकाउंटेबल इवेंट है, यानी मैं कह रहा हूं देन tx star is the element in D, element of the product space, element of the product space whose x coordinate, whose x coordinate, क्योंकि इसके इतने ही कोऑर्डिनेट्स होंगे जितने x एलिमेंट्स हैं, is just x star of x. The only thing important ये होनी चाहिए, क्या x star at x जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, तभी ये D में बिलोंग करेगा for all x. Of course that is true. Why? Because this is less than equal to x star, norm of x star into norm of x. और x कहाँ बिलोंग करता है bx में, यानी this is less than equal to 1, और x star कहाँ बिलोंग करता है bx star में, so this is less than equal to 1 into 1, that's 1. यानी ये जो सभी स्केलर्स हैं ये बिलोंग करते हैं x star at x belongs to dx, और जब मैं इनका प्रोडक्ट लूंगा D में for all x's it must belong to D. मैंने बजाय ये डिफाइन करने की मैंने दिखाया tx star at x belongs to dx, therefore जब मैं इसको रन करूंगा over all x's, right, because of course x star define हो जाएगा if I define it on every x, मतलब a function is defined when we define its action on every x. In this case, of course, on the unit form, that's sufficient because my x belongs to x. Okay, I hope this bit is clear. Now we will show that, या मैं लिखूंगा जैसा कि कौन मैंने लिखा है, it will be shown that, मतलब during this theorem, this proof, it will be shown that tau is a homeomorphism. Homeomorphism. नहीं, अब जो ये tau है, it's a map from bx star into D. Now D is a Cartesian product of whatever that is, but it is a compact space, right? So D is contained in, कहाँ पे है मेरा? हाँ बिल्कुल सही है. So ये जो tau of bx होगा, bx star, it would be a subset of D. और चूंकि it would, तो अब जो bx star पे हम कह रहे हैं कि ये होम्योमॉर्फिज्म होगा जब मैं इस पे weak star टोपोलॉजी लूंगा, और इसकी जो रेंज पे है उस पे मैं लूंगा इंड्यूस्ड टोपोलॉजी फ्रॉम डी, क्योंकि हर कोई जो बिगर स्पेस है वो अपनी सब स्पेस पे एक टोपोलॉजी इंपोज करती है, what we call induced topology, और वो induced topology होती है just take the intersection of that set with all the open sets of the bigger set, तो वो भी एक टोपोलॉजी बनती है, subspace topology भी कहते हैं उसे. Nevertheless, so we will show that tau is a homeomorphism from bx star under weak star topology and tau bx star with the relative topology, वही subspace topology जो इसको मिलेगी अपने घर से, relative topology from T, and ये भी हम प्रूव करेंगे that tau of bx star, जो इसकी रेंज है, is closed in D. A closed set of a compact set is compact for a Hausdorff topology
नहीं, closed set is always compact. Closed subset of a compact set is compact. It would imply that this will prove that tau of Bx star is compact, or which would imply because tau is a homeomorphism, जो हम प्रूव करेंगे, अभी हमने किया नहीं, उसका मतलब होगा Bx star is weak star compact. तो ये हमारा क्या बोलते हैं रोड मैप है, हम कैसे करेंगे. हाँ, मुझे टाउ दिखाना है होमोमॉर्फिज्म, तो पहले ये 1 to 1 होना चाहिए. मैं दिखा रहा हूँ टाउ इज अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम दिस टू इट्स रेंज, यानी मुझे ऑन टू दिखाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मैं कह रहा हूँ रेंज पे ही मैं फोकस्ड हूँ, मैं नहीं ले रहा हूँ पूरा कोडोमेन, क्योंकि ये ऑन टू नहीं होगा. एनीवे, Bx star is weak star compact to show that tau is injective. अब हमारा चूंकि रास्ता पता है कैसे करना है, तो इजी टू शो दैट tau is injective, यानी 1 to 1. तो मैं 1 to 1 ही लिख रहा हूँ. सपोज उसके लिए हम क्या करेंगे, चलो दो एलिमेंट्स पे इसका वैल्यू सेम है. सपोज t of x1 star is equal to tau of x2 star. इसका मतलब बट दे आर मैपिंग, सो इसका मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेम होने चाहिए, यानी t of x star x should be equal to tau of x2 star of x for all x belonging to bx, which implies that हमें दिखाना है फिर, मतलब चूंकि ये defined as x1 star at x is equal to, मुझे डायरेक्टली लिख सकता है. एंड सिंस मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे x star separates points on x. Now this is true for all x. Okay, x1 star is equal to x2 star at x for all x belongs to bx. तो अब मुझे क्या, मुझे ये दिखाना है, तो ये कब होगा x1 star is equal to x2 star, अगर x, हाँ ऐसे लिख सकते हैं. I should write हाँ ठीक है, तो एज मैपिंग दे शुड बी सेम. अगर वो उनका एक्शन सेम है ओवर द यूनिट बॉल, देन दे मस्ट बी द सेम. बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे यहाँ यूनिट बॉल से आ रहा था कुछ, लेकिन अगर यूनिट बॉल के लिए है तो ये तो ट्रू है. वो क्यों, वो मैं बताता हूँ. यहाँ पे थोड़ा सा रफ करेंगे. मैंने अभी किया कि x1 स्टार एट x अगर बराबर है x2 स्टार एट x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू bx, देन I have x1 star is equal to x2 star. या जब मैं ये कह रहा हूं तो उसका मतलब है मैं कह रहा हूं then this must be also true. उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि अगर x 0 है, ठीक है ना, अगर x 0 है फिर तो ये दोनों बराबर होते ही है ना. मतलब मेरे कहने का मतलब अगर x 0 है, फिर अगर x1 स्टार एट 0 is equal to x2 स्टार एट 0, वो तो है ही, क्योंकि ये लीनियर मैप से ये तो होते ही हैं बराबर. तो इसको मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है ना. वैसे ये भी मैं कह सकता हूँ कि 0 के लिए तो ऑलरेडी प्रूव हो गया, क्योंकि 0 का नॉर्म जो है वो लेस देन 1 है, या वो करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो होता ही. मतलब leave that 0 aside. Suppose now x is not equal to 0. X is, so then I can take x by norm x. Now this is any x belonging to x. Now this belongs to bx. तो चूंकि मुझे है I have got x1 star at, तो फिर ऐसा मिलना चाहिए ना मुझे, x2 star at x by norm x should be true for all 0 not equal to x belonging to x. अब चूंकि x1 x2 star दोनों लीनियर है, it implies that x1 star नॉर्म बाहर आएगा, कैंसिल होगा, is equal to x2 star at x for all x belonging to x. क्योंकि 0 के लिए तो है ही, बाकी सारे वेक्टर्स के लिए भी आ जाएगा, जिसका मतलब x1 star should be equal to x2 star. छोटी सी बात थी, लेकिन क्या बोलते हैं, मैंने इसको दास्तान बना दिया. एनीवे,
सो ये हो गया, ये 1 1 है, मतलब सबसे सिंपल पॉइंट यही था कि नाउ नाउ व्हाट वी डू, लेट नेट्स के बारे में तुम्हें पता है? देखो, अगर ये bx स्टार मीटराइजेबल होता, अगर ये मेट्रिक स्पेस होता तो मैं सीक्वेंसेस के जरिए कंटिन्यूटी दिखा देता, लेकिन अगर जनरल टोपोलॉजिकल स्पेस हो जो कि मेट्रिक टोपोलॉजी ना हो, तो then we have to use something called more general things, what we call net. in case तुम्हें net नहीं पता तो मुझे पूछो, in case तुम सो रहे हो तो पूछने की जरूरत भी नहीं है, तुम तो वैसे भी सो रहे होगे। सर पढ़ा है सर। सर यहाँ ही है। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज आ रही है। अब मेरी आवाज आ रही है? हेलो? यस सर, यस यस सर। सर। हाँ, अब मैंने इसको थोड़ा कुछ दिक्कत हो जाती है कभी कभी, मैंने इसको ठीक कर दिया। ओके, शुक्र है आ रही है, वरना मुझे ये रिपीट करना पड़ता फिर। ओके, हम कहाँ थे? मैंने कहा सपोज अब ये इसको करती है, देन फॉर ईच bx हम दिखाएंगे टाउ ऑफ xi स्टार वुड कन्वर्ज टू, चलो देखते हैं। पहले हम कोऑर्डिनेट्स पे लेते हैं, pxi स्टार एट x जो होगा वो इट इज द सेम थिंग एज xi स्टार एट x, राइट? दैट वुड कन्वर्ज टू x स्टार एट xi. Why? Because xi star converges to x star, और ये जो हमारा px स्टार है उस पे हमने इम्पोज की है वीक स्टार टोपोलॉजी, और दिस इज एग्जैक्टली वीक स्टार कन्वर्जेंस। वीक स्टार कन्वर्जेंस का मतलब यही होता है कि जब मैं कह रहा हूं कि मतलब, चलो मैं ऐसे पहले लिख देता हूं, इट इज इक्वल टू द सेम थिंग एज tx star at x for all x belonging to x. So this implies that tau of xi star converges to x tau of x star, which implies that tau is continuous. यहाँ पे मैंने यूज किया ये कि क्या बोलते हैं, जब मैं कह रहा हूँ xi star converges to x star in weak star topology, मतलब होता है xi star at x converges to x star at x for all x belonging to x. वो मैंने तो खैर उसमें से भी एक छोटा सबसेट लिया bx, तो यहाँ पे मैंने वो यूज किया कि this would then converge to this because this converges to this under weak star topology. मेरी underlying topology जो है वो weak star topology है, तो इसका मतलब tau is continuous. Good. अब हम थोड़ा सा okay, now let अब हम दिखाएंगे क्लोज्ड, so उसके लिए भी हम वही नेट्स का आइडिया यूज करें. Now let xi star
यानी इसकी जो रेंज है वो क्या बोलते हैं, क्लोज्ड. X star be a net in Bx star and let F belong to D. ठीक है, and suppose ये converge करता है, suppose tau of xi star converges to F belongs to D, and you have to remember what's D. मतलब D is my codomain. अब मैं दिखाऊंगा ये जो F है ये belong करेगा actually tau of जो भी अपना है Px star. तो उससे ये साबित हो जाएगा कि tau of Bx star is a closed subset of D. Tau of Bx star is contained in D. वो तो है. तो मैं कह रहा हूँ suppose ये इससे बाहर D में हो कहीं पे. Okay, and मैंने क्या लिखा, कुछ गलत तो नहीं लिखा मैं. हाँ मैंने गलत लिखा शायद कुछ नहीं, ठीक है. So that f of x is limit of this net, limit xi star. अब मैं नहीं लिखूंगा I runs from 1 to infinity because it's not a sequence. तो जब sequence नहीं होती तो हम ऐसी लिमिट लिख देते हैं, not I approaches infinity, जिस तरह से वहां होता है. So this limit exists for every x belonging to p sub x. राइट, वही है ना इसका मतलब कि Txi star converges to F. ठीक है, अब थोड़ा सा हमें इसमें काम करना होगा. Now if x belongs to x, चलो मैं दूसरे पेज में जाता हूँ. Let x belong to, if x belongs to x with norm of x less than equal to 1, या simply मैं लिखता हूँ let alpha be some positive number such that norm of alpha x is less than equal to 1, then define f of x to be alpha inverse of f of alpha x. राइट, मैंने पॉजिटिव नंबर लिया तो मैं उसका इनवर्स ले सकता हूँ. इट्स 1 by alpha, कुछ ऐसा है नहीं, which is actually equal to alpha inverse into limit of xi of alpha x xi star. ठीक है, which okay, which shows that f is well defined map. मेरे कहने का मतलब है अगर मैं अल्फा कोई पॉजिटिव नंबर लेता हूँ और फिर उसको रन करता हूँ, मतलब आइडिया ये है कि अगर मैं इसको स्केल अप करूं वेक्टर को, सो दैट किसी भी वेक्टर को मैं स्केल अप करता हूं सच दैट इट स्टेज विद इन द यूनिट बॉल, तब भी ये वेल डिफाइंड होगी बिकॉज x स्टार एट अल्फा. हाँ मैंने यहाँ करना भूल गया, तो आई कुड टेक दिस आउट आल्सो, बट मेरे कहने का मतलब है दिस मीन्स दैट f कैन बी डिफाइंड ऑन द, मतलब जो मैंने f इस तरह से डिफाइन किया एज अ लिमिट. Okay, because this is defined, xi star is defined for all xi. तो अगर मैं उसको फिर लिमिट में लूं जो कि एग्जिस्ट करता है, फिर अल्फा इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं, so f of x would be defined for all x's in this way for x. मतलब f would be a map on x. ठीक है, I hope it is clear कि इस तरह से हम f को स्केल अप कर सकते हैं. तो अगर मैं f, तो इसका मतलब जो है, तो मतलब एक्चुअली ये है कि फॉर एनी, अगर ये इस तरह से है which means this is less than equal to 1 by alpha, और अल्फा चूंकि एनी पॉजिटिव नंबर है इसको मैं बहुत छोटा कर सकता हूँ, मतलब नॉर्म पे में रेस्ट्रिक्शन हटा सकता हूँ. देखो शुरुआत में इट इज द लिमिट ऑफ फंक्शनल्स जिनके कोऑर्डिनेट्स लाई करते हैं x at x star where x belongs to the unit ball. अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं norm x को लूँ less than equal to 1, then I can equally well define, क्योंकि f is of course defined in case alpha into x is less than equal to 1. ये well defined identity है like this.
because ये लिमिट एग्जिस्ट करता है फॉर ऑल एक्सेस हियर, लेकिन मैं x को ले सकता हूँ दिस डेफिनेशन फॉर अदर एलिमेंट्स such that norm x is less than equal to 1 by alpha. Alpha range करो any positive number पे, तो this would cover all the vectors inside x, है ना, क्योंकि अगर अल्फा को छोटा करेंगे तो ये जितना मर्जी है उतना बड़ा हो सकता है ये वेक्टर, और बड़ा करें तो जितना मर्जी उतना, तो मेरे कहने का मतलब है इट कवर्स ऑल द एक्सेस. आई होप दैट्स क्लियर. यानी अल्फा इज नाउ वेल डिफाइंड एज अ मैप ऑन एक्स, नॉट जस्ट ऑन द यूनिट बॉल, क्योंकि शुरुआत में जहां से हमने ये लिया एज अ लिमिट, now this thing जो है it is for every x belonging to bx only, but I can use this trick and show that it is defined as a map on x. Also, if beta is positive such that beta x का जो norm है वो less than equal to 1 है, तो if x is equal to y implies that should I write it like this? Just a minute. If x is equal to y, such that beta x is, तो हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है, तो well defined तो हो गई ये map, so it is indeed a map. So how do I define it now? तो अगर मैं beta x को लेता हूँ less than equal to 1, x equal to 1, x equal to y would imply that xi star at x is equal to xi star at y. ठीक है, because अगर x y के बराबर है, x और y तो का जो different नहीं हो सकता, because it's a map, it's a function, so which implies that 1 by alpha into limit over I नहीं लिखते, xi at alpha x is equal to 1 by beta into थोड़ा सा यहाँ पे है लिमिट xi star 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 over beta x. अगर कोई दूसरा एलिमेंट है तो it implies that f of x is equal to f of y. तो एक तो ये कि f is well defined for, मुझे लिखना चाहिए बजाय यहाँ पे f is defined बजाय इसके for all x's belonging to x, तो यहाँ पे आना चाहिए actually after this that f is well defined. अब सही है, हाँ, तो ये भी well defined है, पहले वो रेंज में एग्जिस्ट करना चाहिए. So once I am done that, now since xi is a linear, तो वो तो obvious है, xi is a linear तो xf भी linear हो, so it implies, and also f is linear. Since of course y xi stars जो हैं are linear. Also मैं इसको दिखाऊंगा, ये कंटिन्यूअस है जैसा कि यूजुअल है. मॉडुलस ऑफ f is equal to 1 by alpha, तो पॉजिटिव है, अंदर है f of alpha x, और then I would have 1 by alpha of limit xi star at alpha x. अब चूंकि कंटिन्यूअस है सारा कुछ और xi लीनियर है, तो मैं लिमिट को बाहर ले सकता हूँ, सो ये बन जाएगा, और चूंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूअस है तो इसको अंदर ले सकते हैं, so I can write it as limit ये बाहर 1 by alpha xi star x alpha x, और चूंकि लीनियर है तो अल्फा अल्फा कैंसिल, दिस वुड बी लिमिट मॉडुलस ऑफ xi into x star, that would be less than equal to limit of norm of xi star norm of x, right? और ये जो xi stars हैं ये सारे के सारे बिलोंग करते हैं px star में, so जो भी है लिमिट में ये 1 होगा, which is equal to norm of x, नहीं less than equal to, क्योंकि ये less than equal to आएगा, so I have got modulus of fx
is less than equal to norm of x, which implies that f is indeed a bounded linear functional on all of x. शुरुआत हमने dx से की, फिर वगैरह वगैरह पहुंचते पहुंचते यानी f belongs to x star. f belongs to x star and साथ में ये भी, और यहाँ से ये भी तो मिलता है ना, and norm of f is less than equal to 1. ठीक है, so which implies that of course ये तो definition में है, तो कहने का मतलब x star या f, just a minute, तो अगर ये less than equal to 1 है, तो अगर मैं वापस जाऊंगा, इसमें प्रॉब्लम है जो मैंने डिफाइन किया था अर्लियर, वो मुझे दिखाना होगा. ओके, तो ये जो d है ना, जहां पर ये जो टाउ ऑफ बी एक्स स्टार है, टाउ ऑफ बी एक्स स्टार होंगे, तो बजाय इसके क्यों मैं ऐसे लिखूं सीधे. ओके, नाउ मैं कह सकता हूं इसका मतलब ये है कि इफ नॉर्म x इज लेस देन इक्वल टू 1, देन fx belongs to dx, यानी f का जो नॉर्म है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, वही है इसका मतलब. which would imply therefore there exists some x star belonging to bx star, यानी जिसका नॉर्म 1 है, such that tau of x star is equal to f. क्योंकि एक्चुअली ये लिमिट है tau of x i, तो चूंकि इस f की प्रॉपर्टीज ये है कि एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है, और अगर नॉर्म x लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इसका नॉर्म भी लेस देन इक्वल टू, मतलब it belongs to dx. मैंने ये scalars as a set of scalars, it is less than equal to 1, so which would imply this. Again मैं कर रहा हूँ, थोड़ा लंबा आर्गुमेंट हमारा चल रहा है, तो इसलिए तुम्हें बुक कॉपी पे लिखना होगा अच्छे से, और फिर आगे कहीं पे अगर कोई दिक्कत है तो वो मुझसे पूछोगे, लेकिन वंस वी राइट इट डाउन तो ये थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाएगा. एक दो मतलब ये एक बार पढ़ने की चीज. Once I am done, तो हमारा काफी सारा काम हो गया. Means that t bx star is closed in D, और क्योंकि D compact है, by Tikhonov's theorem, it implies that T of bx star is compact. Good. Also, T of xi star अगर converge करेगा T of x star को for some net T of xi star contained inside the range T of bx star, it implies that, of course यहाँ पे coordinate topology है, तो इसका मतलब यही होगा कि xi star x converges to x star at x for all x belonging to px. और जैसे कि मैंने पहले एक बार दिखाया था, this should also imply that xi star at x must converge to x star at x for all x belonging to x, which implies that xi star converges to x star under weak star topology. That's the definition. तो once I am done that, उसका मतलब ये मिलता है, अब मैंने रेंज में एक सीक्वेंस ली, देखा उसकी जो प्री इमेज है वो भी कन्वर्ज करती है. व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली, चलो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ये है एक्चुअली टी इनवर्स ऑफ टी ऑफ एक्स आई स्टार कन्वर्जेस टू टी इनवर्स ऑफ टी ऑफ एक्स स्टार. ठीक है ना, अंडर वीक स्टार टोपोलॉजी. ये वीक स्टार क्यों नहीं लिखता है? ओके, एनीवेज तुम यहाँ समझ लो. अच्छा ठीक है, तो which implies that tau inverse is also continuous. हम 1 दिखा चुके हैं, continuous दिखा रहे हैं दोनों साइड से. So which implies that अब जो continuous image है, that sends compact sets to compact sets. इसका मतलब tau inverse, tau of bx star, जो हम दिखा चुके हैं, bx star is continuous, is compact. That is, which is the same thing as bx star is continuous. मैं लिखूंगा under weak star topology. नहीं, understood.
is compact and we are done. और ऑफ कोर्स जो मैंने कहा ना ये वीक स्टार टोपोलॉजी में ही है, तो इसका मतलब अगर कंटिन्यूटी वीक स्टार टोपोलॉजी में है, जो कॉम्पैक्टनेस है वो भी उसी में मतलब इम्प्लीकेशन होगा. एंड सो इट वाज बना-खालो-गोलो थ्योरम, थोड़ा लंबा थ्योरम है. मैं चाहूंगा तुम इसको 1-2 बार पढ़ो, कहीं कुछ समझ ना आए तो मुझे नेक्स्ट टाइम पूछो. और शुक्र है कि हमारा ये विदिन इसमें हो गया. लेट मी एंड इट हियर, क्योंकि वैसे भी ये बंद ही हो जाएगा. इट्स शोइंग लेस देन 1 मिनट. ओके, खुदा हाफिज. इनकेस तुम नहीं सो रहे हो तो मैं चाहूंगा जो नहीं सो रहा है वो इसको फिर से 2-3 बार घर पे रफ करके पूरा फेयर करके मतलब बार-बार लिखते उसको देखे, और अगर कहीं समझ ना आए तो मुझे अगले दिन पूछे. ओके, लेट्स एंड इट हियर.